हेलो गाइस, आज हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम का प्रश्न कर रहे हैं। और पिछले क्लास में मैंने बहुत सारा प्रश्न सॉल्व कराया है। और आज हम लोग इक्वेशन पे आधारित बोट्स एंड स्ट्रीम में यानी नव एवं धारा का प्रश्न कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन में प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। नव एवं धारा का जो प्रश्न इक्वेशन का उसको हम लोग लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि एक नौ धारा के अनुकूल 7.2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 3.2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यह 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी इसको आप बोल सकते हैं धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी इसको आप कह सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकता है। तो धारा के अनुकूल जाते समय नाव की गति क्या होगी, यानी यहां से हमें प्राप्त करना है डाउन स्ट्रीम हमें प्राप्त करना है, यानी अनुकूल धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। अब देखिए इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो देखते हैं कि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 7.2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में 3.2 किलोमीटर जाने में इसे 2 घंटे समय लगता है। यानी इधर से यदि जा रहा है और इधर से आ रहा है तो दोनों को मिला करके 2 आवर का समय लगता है। अब देखिए ये जा रहा डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब कह रहा आगे कि 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 0.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम यानी 0.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने और आने में, यानी इधर से ये भी जा रही है और ये इधर से आ रही है तो उसको समय लग जाता है 24 मिनट। यहाँ पे 24 मिनट दिया हुआ है। इसको यदि हम लोग आवर में बदले तो 60 से भागा और यदि इसको 6 से हम कर दें 12 से भागा तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 यानी 2/5 इसको लिख सकते, इक्वेशन 2। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब कह रहा कि धारा के अनुकूल इस तरह हमें इसको हल करना है कि धारा के अनुकूल यानी ds हमें मांग रहा तो ds को बचा के रखेंगे और us को कैंसिल कर, जैसे हम लोग इक्वेशन में देखते थे x + y = 5 और x - y = 3। तो इसको इक्वेशन को हम लोग हल करने के लिए एक को काट देते थे, जैसे ये कैंसिल हो गया तो 2x = 8 होता, या ये नहीं करता तो इसमें किसी चीज से गुना करते और इसमें भी किसी चीज से गुना करते तो ये इक्वल हो जाता और इस तरह से इसका आंसर लाते। अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ से यदि इसको हम एक बार इक्वेशन को फिर से लिख दें, ड्रॉ कर दें फिर से दोबारा, तो देखिए 72 यानी 7.2 बटा ds प्लस 3.2 बटा US बराबर है 2 और यहाँ पे 1.5 बाई ds प्लस 0.6 बाई US बराबर है 2/5। अब देखिए यहाँ से ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2, इसको हल करेंगे। अब देखिए एक चीज को तो इसमें इक्वल करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम यूएस को इक्वल कर लेते, यूएस का कोई काम नहीं अप स्ट्रीम का, यानी अनुकूल हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है तो डाउन स्ट्रीम निकालते हैं। जैसे 32 और 6 को इक्वल करना है, यदि इसको हम 16 से गुना कर दे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को 3 से, तो देखिए आप 32 तिहाई 96 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 छके 96 यानी इतना।
और ये इसको यदि हम 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6, 7 तिया 21.6। अब इसको 15 से 15 इंटू 16 करें तो 16 पंच 80 का 0, 16 का 16, 8 6 14 यानी 24.0 हो जाएगा। और इसको यदि 16 से करें हम तो 16 से गुना और इसको 3 से गुना। तो देखिए आप, यदि साइन हम चेंज करें तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे एक बार इक्वेशन लिखते हैं कि 21.6 बटा ds प्लस 9.6 बाई यूएस अप स्ट्रीम बराबर है 6, इक्वेशन 1। और यहाँ से फिर 24 बटा ds प्लस 9.6 बाई यूएस बराबर है 32 बटा 5। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इसका साइन चेंज कर देते, साइन को हम चेंज कर दिए, यानी तो क्या आ जाएगा हमें, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरा, तो यानी 21.6 बटा ds माइनस 24 बटा ds बराबर 6 माइनस 32 बटा 5। ये इक्वेशन, अब इसको हम लोग यदि हल करेंगे तो यहाँ से ds प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी 21.6 में से यदि 24 घटा दें तो यहाँ से आ जाएगा हमें 4.2, यानी 4 यहाँ से हम यदि इसको इरेज कर दें तो देखिए आप, यानी 24 माइनस 21.6, तो 24 माइनस 21.6 को हम माइनस करेंगे बटा ds रहेगा। और यहाँ पे 32 माइनस 30 करेंगे तो 2 बटा हो जाएगा 5, तो ये मेरा आ जाएगा 2.4 बटा ds बराबर 2 बटा 5। अब देखिए 2 से 12 और 12 यानी 1.2 है, तो ds यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 पंचे 60 यानी 6 किलोमीटर, यानी ds 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपको ds 6 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि यदि मोहन धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में दौड़ता है तो उसे स्थिर पानी में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ, 4 किलोमीटर 3 घंटे में, तो ये मेरा स्पीड हो गया, यानी हम दूरी को समय से भाग कर दें, डिवाइड कर दें तो वो मेरा स्पीड 4 निकल जाता है। और यहाँ पे अप स्ट्रीम दिया हुआ है, यानी धारा के अनुकूल अति प्रतिकूल, तो प्रतिकूल 2 किलोमीटर 2 आवर में, तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए यदि x हमें निकालना हो तो 4/3 प्लस 1 करेंगे और बाई 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 3 7/3/2, 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1, और इसको लिखते हैं हम लोग 7/3 गुना 1/2, यानी 7/6, ये x बराबर। अब देखिए ये स्थिर पानी में 10 किलोमीटर तैरने में, स्थिर पानी में यानी x है, यदि स्थिर पानी में x की चाल से हम भागा दे दें ये किलोमीटर में तो टाइम हमें प्राप्त हो जाएगा, 7/6 से भाग कर देते तो देखिए ये हो जाएगा 60/7, और 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 8 56, 4/7 यानी 8 गुना 4/7 आवर में ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं।
करा कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 7.5 किलोमीटर 45 मिनट में जा सकती है। यह 25 मिनट में 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 2.5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल भी जा सकता है। तो धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर यानी अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है यहां से। तो देखिए आप, करा कि प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर, तो प्रतिकूल को हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं और धारा के अनुकूल 7.5 किलोमीटर को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जाने में कितना समय लग रहा, तो 45 मिनट। 45 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर दी। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर कह रहा कि 25 मिनट में 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो अनुकूल यहाँ पे है तो हम लोग 5/ds लिखते हैं, अनुकूल को एक जगह, और 2.5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है तो 2.5 किलोमीटर यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे US अप स्ट्रीम, तो ये जाने और आने में लगता है समय 25 मिनट और 25 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से। अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गए, यानी इस तरह से जा रहा है और आ रहा है तो दोनों मिला करके इतना समय लग रहा है टाइम, और इधर से भी ये जा रहा है और ये आ रहा है तो इसे 25/60 आवर लग रहा है। अब देखिए यहाँ से यदि आप इसको दोनों इक्वेशन को हल करें तो एक इक्वेशन जैसे कि यहाँ प्रतिकूल मांग रहा है तो प्रतिकूल को हमें बचा के रखना, यानी US हमें बचाना है और DS को कैंसिल कर देना। अब देखिए यदि इसको 1.5 से हम गुना कर दें इक्वेशन 2 में तो ये इक्वल हो जाएगा। कैसे, और इसको कुछ नहीं तो 1 से, यानी ऊपर सेम रखते हैं, यानी 5/US प्लस 7.5/ds बराबर क्या हो जाएगा, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, यानी 3/4 ये रहेगा इक्वेशन 1। और यहाँ से 25 से हम यहाँ गुना कर दें तो 15×5 = 75 और 15×2 = 30, 7 37, यानी यहाँ 3.75/US प्लस 15×5 = 75 यानी 7.5/ds बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से यदि हम इसको गुना कर दें 25/60 को 1.5 से, तो देखिए यहाँ पे 25/60 को 1.5 से, यहाँ शून्य नीचे आ जाएगा, दशमलव हटेगा तो 15 चौके 60 और 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 बचे 25, यानी 5/8। ये 5/8 आ जाएगा गुना करने के बाद 5/8 इक्वेशन 2। अब देखिए यदि हम साइन चेंज कर दें तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है 5/US माइनस 3.75/US बराबर 3/4 माइनस 5/8 यहाँ से। तो देखिए यदि इसको हम माइनस कर दें 5 माइनस 3.75 तो 1.25 ऊपर रहेगा, US तो यहाँ रहेगा ही, और यहाँ से 3 दूनी 6 तो 1/8 हो जाएगा 8। इसको यदि माइनस करें तो अब देखिए 8 से तो US बराबर यहाँ से आ जाएगा 1.25 × 8 बराबर 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, 8 का 8 2 10, यानी यहाँ से ये 10 किलोमीटर आ गया। US कितना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर चाल US की है। US की चाल है 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ से ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए यदि हम कह रहा कि 6 किलोमीटर प्रतिकूल, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं आपको 6 किलोमीटर प्रति कुल दिशा में, तो
6 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में जाने में 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से लगता है टाइम, और ये आवर में है, इसको हमें मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, तो टाइम हमें मिनट में प्राप्त होगा। देखिए ये से शून्य कैंसिल, तो टाइम हमें प्राप्त हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइम यहाँ यदि लिखना चाहते हैं तो 36 मिनट ये आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा कि अभी जो है 4 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी ऊपर, यानी ऊपर जा रहा। देखिए जब भी हम ऊपर जाएंगे तो हमें स्पीड जो है वो कमी महसूस होगा, और नीचे आएंगे तो हमें स्पीड जो है वो स्पीड अधिक महसूस होगा, स्पीड अधिक महसूस होगा। तो कह रहा है कि ऊपर यानी 36 किलोमीटर ऊपर अप स्ट्रीम, देखिए यहाँ लिख भी दिया है अप स्ट्रीम की ओर, और 2 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी नीचे यानी डाउन स्ट्रीम की ओर तय करता है। तो शांत जल में 40.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अप स्ट्रीम, और यहाँ लिखते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, और यहाँ स्पीड क्या है निकालते हैं। 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, और ये जाती है 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी ये डाउन स्ट्रीम में यानी धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी 2 आवर में। देखिए कितना निकल जाएगा, 4 से 9 और ये आपको 25, ये इसका स्पीड है, चाल है। तो कह रहा कि शांत जल में 40.8 किलोमीटर, 40.8 किलोमीटर शांत जल में कितना जाती है, 40.8 किलोमीटर शांत जल में। तो शांत जल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 + 25/2, तो शांत जल में हो जाएगा। और ये अब आ जाएगा आपको टाइम। तो देखिए 40.8/9, 5 14 यानी 34/2, 2 से ये 17, और 17 से ये देखिए 17 दूनी 34, 17 चौके 68, यानी 2.4 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति आवर है। कितने समय में, यानी घंटे में आंसर देना है। तो 900 किलोमीटर ऊपर यानी अप स्ट्रीम, और समान दूरी नीचे की ओर यात्रा करेगी, कितना समय में। तो देखिए आप पहले तो यहाँ से x दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है कितना, x = 18 किलोमीटर प्रति आवर, और y दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति आवर। यदि डाउन स्ट्रीम की बात करें हम, तो डाउन स्ट्रीम 18 × 6 = 24 हो जाएगा, और अप स्ट्रीम की बात करें 18 - 6 हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका चाल हो गया। ठीक, कहा कि 100 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, यानी ऊपर, यानी धारा की विपरीत दिशा में, तो 12 से भागा प्लस 100 किलोमीटर नीचे आती है तो 24 डाउन स्ट्रीम। तो मेरा ये जो है टाइम वो निकल के आएगा। तो देखिए इसका यदि एलसीएम हम ले तो 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 से 2 बार 2 × 100 तो 200 हो जाएगा, प्लस फिर 24 × 1 1 तो 1 × 100 100। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 300/24। 300/24 को यदि हम काट दें 300/24 को, तो 4 से देखिए 4 × 6 = 24, 4 से 75 बार, फिर 3 से 2 बार, 3 से 25 बार, तो यहाँ हो जाएगा 25/2 यानी 12.1/2 आवर समय। तो ये टाइम था।